Hello kids, welcome to the last and the most important part of the chapter microorganisms, and in this chapter we are only solely going to discuss about the nitrogen cycle. So let's start. So let's talk about what is nitrogen fixation. So the process of converting nitrogen gas of the atmosphere or air into compounds of nitrogen which can be used by the plant is called nitrogen fixation. हमने इसके बारे में भी बहुत बार जूनियर क्लासेस में पढ़ा है. So the nitrogen gas is the free nitrogen, whereas nitrogen compounds are said to be fixed because they are converted into nitrogen compounds. Now Azobacter, Clostridium, Rhizobium ये सब फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं. तो ऑब्वियसली कोशिश ऐसे ही प्लांट्स को लेने में करनी चाहिए जिनके रूट नोड्यूल्स में ये वाले बैक्टीरियाज प्रेजेंट पहले से ही होते हैं, क्योंकि फिर ये क्या करेंगे, फ्री नाइट्रोजन जितनी भी एटमॉस्फेयर में से है उसको सॉइल में फिक्स कर देंगे. सो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक गिंक्यो, एल्नस, इन सब में ये क्वालिटी होती है कि वो फ्री नाइट्रोजन को ट्रैप कर सकें. साइनोबैक्टीरिया like Anabaena, Nostoc fix atmospheric nitrogen into nitrates. Again, very important. Please write all these points or take a screenshot because the names of these bacteria is very, very important in understanding the nitrogen cycle. So I hope आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ आ गया. कौन कौन से ऐसे बैक्टीरियाज हैं, कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं, दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए जो फ्री नाइट्रोजन को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं. Now let's start with the different steps. It has 5 different steps. First is nitrogen fixation, जो मैंने बोला फ्री नाइट्रोजन को ट्रैप करना. Then you have nitrification, जहां पे आप अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हो और उसको सॉइल में छोड़ देते हो. Then you have assimilation, and assimilation में आप क्या करते हो, ये जितने भी आपने नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स सॉइल में छोड़े थे, it will be utilized by the soil. And then again you have ammonification, जहां पे जितने भी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपोनेंट्स थे जो सॉइल में एज नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स गए, वो सारे कन्वर्ट बैक टू अमोनिया हो जाएंगे, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन. एंड देन फाइनली जब अमोनिफिकेशन हो जाता है, यू हैव डीनाइट्रिफिकेशन, बिकॉज इन डीनाइट्रिफिकेशन द डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया विल अगेन कन्वर्ट देम बैक with the help of different types of denitrifying bacteria like Nitrosomonas और Nitrobacteria. Understood? So ये 5 steps जो हैं हमारी नाइट्रोजन साइकिल में आप रेपिटेडली देखेंगे. हर स्टेप का एक अपना रोल है, जहां पे या तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ली जा रही है एंड कंसेक्यूटिवली वो नाइट्रोजन जो आपने ली है, you have to return it back so that the cycle becomes complete. So as you can see here, जो steps हमने पढ़े थे, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, assimilation, अमोनिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, ये मेक श्योर करते हैं कि जितना भी जहां से हमारा स्टेप शुरू हुआ था, it returns back to the atmosphere itself. So let's see with the diagram. Again, it's very important. You can take a screenshot. You can draw this diagram. Very, very important. So I start from here where we start with nitrogen fixation. This can happen from here also. That is not a problem because atmosphere से कहीं पे भी आप अगर आपके जो नाइट्रोजन, जैसा हमने भी पढ़ा, बहुत सारे प्लांट्स के जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उसमें बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो इस फ्री नाइट्रोजन को ट्रैप करते हैं रूट्स में, और देयर बाय इट इज रीचिंग द सॉइल. तो वो जो सॉइल है वो इस नाइट्रोजन से बहुत ज्यादा रिच हो जाती है, राइट. उसके बाद आता है नाइट्रिफिकेशन होना, क्योंकि इस नाइट्रिफिकेशन में जितना भी अमोनिया कलेक्टेड है वो सारा का सारा किस में चेंज हो जाएगा, आपके नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, एंड दैट विल बी अगेन ट्रैप्ड इन द सॉइल. एंड एज यू कैन सी इन assimilation, all the ammonia, all the nitrates and nitrites that were collected from here in the soil are utilized, assimilated है. और वही आप देख सकते हो, वो सारा जब सॉइल में जाता है वो सारा एब्जॉर्ब प्लांट्स कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए. सिमिलरली जो भी प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स हैं जो उन पे फीड कर रहे हैं, इनडायरेक्टली दैट इज गोइंग इनटू देयर बॉडी एज वेल. सो दिस इज वेयर it is being assimilated, and then its ammonification.
वेयर जितना भी हमारा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन था जो इस स्टेप्स पे हमने डिराइव किया था वो सारा का सारा अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो देयर वाज अ स्टेप जहां पे अमोनिया से हम उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहे थे, अब वो गोइंग बैक टू अमोनिया, एंड दिस इज वेयर अमोनिफिकेशन इज टेकिंग प्लेस। यस, एंड देन फाइनली द फिफ्थ स्टेप दैट्स कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। ये होना इसलिए जरूरी है क्योंकि विद द हेल्प ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया this kind of ammonia will directly go back for nitrogen fixation in the atmosphere, जहां से हमारा साइकिल दोबारा से रिपीट हो जाएगा। सो टू कीप इन माइंड, आप हमेशा जब भी ये करोगे यू हैव टू मेक श्योर ये फ्री नाइट्रोजन जा रहा है आपका सॉइल में, सॉइल से जा रहा है वो प्लांट्स में, एंड देन उन प्लांट्स को कंज्यूम जो एनिमल्स कर रहे हैं उनकी बॉडी में, एंड फ्रॉम देम इट्स अगेन रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, ताकि हम ये साइकिल दोबारा से स्टार्ट कर सकें। सो दिस इज द वे जहां पे ये कॉन्टिन्यूअस सप्लाई मेंटेन्ड होता है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द साइकिल, अंडरस्टैंड कि वो कोई चीज साइकिल क्यों होती है। वो साइकिल इसलिए होती है कि जो चीज कहीं से शुरू हुई वो वापस सारी जगहों पे अपना रोल प्ले करने के बाद उस जगह पे वापस आ जाती है, और अगर उसमें किसी भी कंपोनेंट का मिसिंग पार्ट हो जाता है या रोल कंप्लीट नहीं हो पाता, वो साइकिल कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, और ऑब्वियसली उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, डिस्टर्बेंसेस आपको नेचर में कहीं ना कहीं दिखेंगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितना सारा नाइट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। आपको पता है नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑलराइट। एंड हमारे जो प्लांट्स होते हैं दे हैव दिस क्वालिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि कुछ प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, दे हैव अ बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करता है उस नाइट्रोजन को इनटू द फ्री नाइट्रोजन को, सारा ट्रैप कर लेता है फॉर द यूजेज ऑफ द प्लांट, राइट। अब उन प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, यस, और उन्हीं एनिमल्स पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। दे फीडिंग ऑन प्लांट्स, दे गेट द नाइट्रोजनस कंपाउंड, व्हेन दिस विल डाई और व्हेन दिस डिकम्पोज्ड और डाइड एनिमल, वो इट विल बी ईटन बाय समबडी एल्स, बाय सम अदर ऑर्गेनिजम्स, नहीं तो वो सॉइल में डिकम्पोज हो जाएगा, तो जो हमारा नाइट्रोजन था वो सारा सॉइल में दोबारा से रिटर्न हो जाएगा। सो व्हेन दीज एनिमल्स डाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल convert the nitrogenous waste into nitrogenous compounds to be used by plants again. So this is how the cycle is constantly repeating, right? वो soil से ही गई थी nitrogen and it is returned back to the soil. So this is what I'm trying to explain you step by step. Please make sure you write them all down, you understand it very well, and let's do it.